जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 16 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 16 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। 16 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 16 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहेगी एंड 16 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, नॉट अगेन। ये जो बॉटम ऑफ द डेक है ये 10 बार एक ही जैसा आ चुका है। बिटर स्वीट इज़ द बेस्ट कार्ड। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप अपने पार्टनर को मनाना चाहते हैं या आपके पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं। हो सकता है कि इनका बर्थडे हो रिसेंट डेज में, या हो सकता है कि आपका बर्थडे हो तो ये आपको केक दे करके केक पेस्ट्री खिलाकर या किसी भी तरह कोई स्वीट खिलाकर या आपके साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करके आपको खुश करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों का रिलेशनशिप खट्टा मीठा हो सकता है एंड आपके पार्टनर कभी आपसे रूठ जाते हैं, कभी आप इनसे रूठ जाते हैं, कभी वो आपको मना लेते हैं, कभी आप उनको मना लेते हैं। ओके, या इससे कुछ सिचुएशंस डिफरेंट भी हो सकती हैं, बट यस, देख लेते हैं कि आप लोगों के आप लोगों की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फेथ का कार्ड क्यों है, रिलीज का कार्ड क्यों है, डेस्टिनी का कार्ड क्यों है एंड यस। यहाँ पर साइन आ चुके हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल किस्म के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव है इनको, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को विश्वास है कि आप बिल्कुल मैरिज मटेरियल जैसे हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करते हो जैसे आप लोग स्पिरिचुअलिटी में हो, आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, या स्पिरिचुअलिटी में से जुड़ा कोई काम कर रहे हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ईश्वर पे विश्वास रखते हैं एंड जिस वजह से आपके पार्टनर भी अब ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। इनको लगता है कि अगर आप इनकी किस्मत में होंगे तो डेफिनेटली आप इनको मिलकर रहेंगे, कोई आप लोगों को अलग नहीं कर सकता है। ऐसा लगता है कि ये आपको लेके इनसिक्योर बहुत ज़्यादा हैं, मतलब एक तरफ विश्वास भी कर रहे हैं। मतलब होता क्या है कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लगता है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, क्योंकि इनके अंदर इनसिक्योरिटी एंड पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, इनका बस चले तो आपको इस कदर छुपा के रखें कि आप पर किसी की नज़र भी ना पड़ पाए। एंड ये इस थॉट को रिलीज़ कर रहे हैं। रिलीज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका बिल्कुल जीना मुश्किल हो गया है। मतलब होता क्या है कि जब कोई इंसान किसी के लिए इस कदर पॉजिटिव हो जाता है तो उसको 24 घंटे उसके माइंड में एक ही चीज़ घूमती रहती है कि अगर उन्होंने देखा कि आप ऑनलाइन हैं, अगर देखा कि आप जो हैं किसी भी टाइम चेक किया आप ऑनलाइन हैं, किसी से आप बात करते दिख गए, किसी का मैसेज आपके पास आया एंड आपने थोड़ा सा हाइड कर लिया, तो इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई छीन ले। तो ये सब टेंशन इस कदर इन पे हावी हो चुकी हैं कि ये सीधे सीधे डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं कि अगर किस्मत में होगा तो आपका साथ मिल जाएगा। एंड यहाँ पर डेस्टिनी भी आ चुकी है, तो वही चीज़ है कि डेस्टिनी पर, क्योंकि ये जो है इनका माइंड नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव मतलब कहीं ना कहीं ये इनके मन में ऐसे ख्याल आ सकते हैं कि मतलब अगर इसने ऐसा कुछ किया तो फिर इसकी खैरियत नहीं है। ओके, इस टाइप की मेंटालिटी कि मतलब फिर मैं कुछ नेगेटिव कर दूंगा, फिर मैं किडनैप कर लूँगा। हालांकि किडनैप नहीं करने वाले हैं, इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब डेविल इनके अंदर का जाग जाता है। पॉजिटिवनेस वही चीज़ है कि जब किसी चीज़ की एक्सेस हो जाती है तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो वही चीज़ है कि इनके अंदर जो पॉजिटिवनेस बढ़ जाती है तो ये डेविल बनने लगते हैं एंड इसी वजह से फिर ये डेस्टिनी पे ट्रस्ट करते हैं कि अगर इन्होंने आपके साथ कोई ऐसा काम किया था, आपके साथ माइंड गेम खेले थे, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की थी, क्योंकि ये इस टाइप के हैं कि लव इस कदर करते हैं कि इंसान को बिल्कुल जकड़ लेते हैं। ओके, कुछ लोगों के अंदर होता है कि वो इस कदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल उनके पपेट बन जाएं एंड पपेट कोई बनना नहीं चाहता है। ओके, आप चाहे किसी से किस कदर भी लव करें,
पेरेंट्स से ज़्यादा लव कौन करता है, लेकिन पेरेंट्स अगर किसी बच्चे को बिल्कुल ऐसा कैद करके रखें तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स से भी हेट करने लगेगा। ओके, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम खेले हों एंड इनको ये फील कर रहे हैं कि ये सब डेस्टिनी में लिखा था। ओके, ये सारी गलती डेस्टिनी की डाल रहे हैं कि शायद किस्मत में ऐसे ही था, क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो सब ड्यू टू एक्सट्रीम लव था, लेकिन शायद आपने उसको गलत समझ लिया। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शायद थर्ड पार्टीज इनकी लाइफ में हो सकती है, ये किसी और से मैरिड हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि आफ्टर मतलब मैरिज इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे ये अपने ट्रू सेल्फ बिल्कुल खो चुके हैं। ये आपको लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पजेसिव, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा एक फायरी किस्म के इंसान थे, लेकिन जब से थर्ड पार्टी से इनकी मैरिज हुई है, जब से इनकी मैरिज हुई है या ये थर्ड पार्टी में आए हैं, तो या तो इनका पैशन ऐशन सब चीज़ें गायब हो गई। ये बिल्कुल मतलब जैसे कि इनके अंदर से फायर ही ख़त्म हो गई। या ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनको इस कदर दुख दिया है, इनको इस कदर परेशान किया है कि जिसके बाद से ये भूल गए हैं हंसना क्या होता है। इनकी जो ट्रू सेल्फ थी वो कहीं गायब हो गई है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कंप्लेसेंसी का कार्ड क्यों है एंड सोलमेट का कार्ड क्यों है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग डॉक्टर्स हो सकते हैं या किसी हीलिंग डिपार्टमेंट में हो सकते हैं एंड प्रेजेंट टाइम में आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है। आपको या तो आपकी फैमिली लाइफ इफ़ेक्ट कर रही है, जिस वजह से आप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं बैलेंस में रहने की। आप चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कि आपके दिल की हालत क्या है। आप ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं, जैसे आप ऑफिस में हैं या आप डॉक्टर हैं तो क्लिनिक में हैं या आप हॉस्पिटल में हैं या कहीं भी ओके अपने वर्क प्लेस पे हैं, तो आप ये ऊपर से शो कर रहे हैं कि नहीं मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की वजह से शायद आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, शायद आप वही चीज़ आ गई यहाँ पे। मेन रीज़न वही निकल के आया है आपकी, चाहे वर्क प्लेस हो चाहे आपका कोई भी जगह हो, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो जॉब कर रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से आज आप इस कदर परेशान हैं, जिसका इफ़ेक्ट आपके बिज़नेस या जॉब पे भी पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे बिजनेस एंड जॉब की कोई जानकारी नहीं है, मेन जानकारी है आपकी। यस, यहाँ पे सर्विस का कार्ड आपकी हेल्थ के लिए मैं देखूँ तो मुझे लगता है या तो आपकी हेल्थ नहीं ठीक है या तो आपके फैमिली में शायद किसी की हेल्थ नहीं ठीक है। तो शायद यस किसी ना किसी की तबीयत तो ख़राब है। ओके, चलिए एक कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सर्विस का कार्ड क्यों है। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं आपको मेन दुख है। ओके, थर्ड पार्टी आपके सारे दुखों का कारण है एंड वही चीज़ है, मतलब आपको ये चीज़ रह के परेशान कर रही है कि अगर थर्ड पार्टी ना होती तो सब कुछ ठीक होता, अगर थर्ड पार्टी ने ऐसा ना किया होता। मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है। हो सकता है कि ये डेविल जो था वो थर्ड पार्टी हो सकता है। थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशन में पॉइजन घोलने का काम किया हो सकता है। तो आपको शायद ये रियलाइज़ हो गया है कि थर्ड पार्टी जो है उसी, या आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ही आज आप लोग अलग हैं। ओके, तो ये सिचुएशन हो सकती है, इसी वजह से आप परेशान हैं। थर्ड पार्टी कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी हो सकता है। यस, ओके, या तो आपकी तबीयत खराब है या आपकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं आज के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ग्रोथ का कार्ड क्यों है। ओके, परसिवरेंस का, रिकवरी का एंड बैलेंस का। तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी आ चुकी है। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि, यही एनर्जीज आज सबसे ज़्यादा आई हैं, बाकी कोई एनर्जी आई नहीं है। ओके, तो यस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल एंड हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इमारत थी, कोई बिल्डिंग थी जो गिर गई। ओके, आप लोगों ने अपने लव का महल खड़ा किया था जो ध्वस्त हो चुका है एंड आपके पार्टनर उसी जो टॉवर मूवमेंट था, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उसी में ग्रोथ लेके
आना चाहते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप बिल्कुल चुप हो गए हैं। इनको लग रहा है जैसे शायद आपने क्विट कर दिया है। इनको लगता है कि जैसे अब आप लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, अब आपने अपना माइंड चेंज कर लिया है। तो ये चाहते हैं कि आप क्विट ना करें, ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा रुक जाएँ, थोड़ा सा वेट कर लें इनका। ओके, ये आपको अपने पास्ट लाइफ का लवर मानते हैं। इनको लगता है या तो इन्होंने ही सारे एफ़र्ट डाले हैं, या ये चाहते हैं, या आपने अगर बहुत एफ़र्ट डाले हैं तो ये भी अब कोशिश करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि ये रिकवर होना चाहते हैं, ये आपको भी रिकवर करना चाहते हैं एंड आप खुद को भी। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि जैसे इनके हाथ खुशियों की चाबी लग जाएगी अगर आप दोनों एक हो जाते हैं तो। ओके, आप भी खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही, आप भी खुश होंगे, ये भी बहुत खुश होंगे। तो वो की इनको मिल गई है। इनको शायद पता चल गया है कि क्या करना होगा जो आप लोग एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो है बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शायद अपनी फैमिली मेम्बर्स को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मतलब ऐसा लग रहा है कि एग्री कोई नहीं है। ओके, एग्री कोई नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, या इनको पता है कि कोई एग्री नहीं होगा अगर ये कहते भी हैं, क्योंकि आप लोगों का रिलेशनशिप इस तरह का हो सकता है जो शायद बहुत सारे लोगों की नज़र में सही ना हो। ओके, तो इनको लग रहा है कि जैसे अगर ये किसी से कहेंगे तो कोई एग्री नहीं होने वाला है, तो ये डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, ईश्वर से मना रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। ये काश कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे कि आप इनके हो जाएं, क्योंकि ये जो हैं वही चीज़ आ गई, आपको मनाना चाहते हैं। ये पहले आपको मनाएंगे। ओके, आप अगर एग्री हो जाते हैं तो वही चीज़ है, मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेंगे काजी। तो वही चीज़ है कि ये सोच रहे हैं कि बाकी सबको, पूरी दुनिया को खुश करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप खुश हो गए तो फिर इनको किसी की ज़रूरत भी नहीं है। कोई खुश होता है तो हो, ना होता है तो ना हो। तो ये आपको मनाना चाहते हैं एंड हो सकता है कि आपको मनाने के लिए कोई ना कोई कोशिश करें। ओके, तो अब देख लेते हैं गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। तो देखिए, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। अगर आपके मन में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है, अगर आपको लगता है कि जैसे ये पार्टनर कुछ नहीं करेंगे या ऐसा कुछ भी, या आप थर्ड पार्टी को लेके परेशान हैं, तो आपको वो सब कुछ नहीं सोचना है। ओके, सब रिलीज़ कर दीजिए, डिवाइन पे फेथ रखिए एंड अगर आप फेथ रखेंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।